वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो हम चर्चा कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, यानी कि हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे करते हैं। तो हमने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि हमारा जो लंग्स होता है वो एक एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर का मतलब कि वो चारों तरफ से किसी न किसी बॉडी ऑर्गन या मसल्स के द्वारा क्या होता है, सपोर्ट किया होता है। ठीक, जैसे कि हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वो डॉर्सली हमारे वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा सपोर्ट होता है, वेंट्रली यानी कि आगे से वो स्टर्नम बोन्स के द्वारा सपोर्ट होता है, लैटरली वो रिब्स में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, जो कि हमने अभी आपको इंटरनल कॉस्टल मसल बताया है, और नीचे से डायाफ्राम सपोर्ट किया है जो कि डोम शेप का होता है यहाँ पर ये, ठीक है। इसमें फ्रेनिक मसल्स ने इसको सपोर्ट किया है। अच्छा जरा बताना, ये लंग्स कहाँ रखा होता है? लंग्स क्या यहाँ पे होता है? नहीं, ये तो एब्डोमिनल कैविटी है। लंग्स हमारे थोरेसिक कैविटी में होता है, और थोरेसिक कैविटी इसको बोलते हैं, जहाँ तक हमारी रिब्स होती हैं वो थोरेसिक कैविटी कहलाता है, और ये पूरा स्टमक बेली वाला रीजन जो होता है ये हमारा एब्डोमिनल रीजन कहलाता है। तो लंग्स हमारे थोरेसिक रीजन में रखा हुआ है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम देखेंगे, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। तो हेडिंग का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि जो मैकेनिज्म ब्रीदिंग हो रही है वो मैकेनिज्म क्या है, किस बेसिस पर हो रहा है। अच्छा, ब्रीदिंग में दो चीज़ आता है बाबू, कौन कौन से? एक होता है इंस्पायरेशन, क्या चीज़? एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब सांस का अंदर लेना, एक्सपायरेशन का मतलब सांस का बाहर छोड़ना, ठीक है। अब ये इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन हो कैसे रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंस्पायरेशन को देखें, किसको देखें? अगर इंस्पायरेशन को देखें, अच्छा सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि कौन कौन से इसमें, कौन कौन से इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, इसमें कौन कौन सा हेल्प करेगा, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन हमारे या मसल्स हेल्प करेंगे। तो चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, उसमें हेल्प करेंगी हमारी रिब्स। क्या हेल्प करेंगी? रिब्स। रिब्स की कौन सी मसल? कॉस्टल मसल, इंटर कॉस्टल मसल्स हेल्प करेंगी, और डायाफ्राम हेल्प करेगा। डायाफ्राम का फ्रेनिक मसल, ठीक, ये दो चीजें जो होती हैं ये हेल्प करेंगी हमारे। स्टर्नम और आपका वर्टिब्रल कॉलम ये तो खाली सपोर्ट के लिए है, ठीक, ये एयर टाइट चैम्बर बनाने के लिए, लेकिन जो आपका मेन एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में हेल्प करेगा वो रिब्स की इंटरनल कॉस्टल मसल और डायाफ्राम की फ्रेनिक मसल्स हेल्प करेंगी। ओके, अब देखिए अब क्या होता है कि अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें, किसकी बात करें? इंस्पायरेशन की बाबू बात करें, तो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि इंस्पायरेशन में सबसे पहले तो इंस्पायरेशन में हमारा डायाफ्राम, क्या चीज़? हम लोग डायाफ्राम को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कि जो डायाफ्राम हमारा कुछ इस तरीके का डोम शेप का था, किस शेप का है ये? डोम शेप का डायाफ्राम है, ये हो जाएगा थोड़ा सा इसमें सीधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा अपना शेप चेंज कर लेगा। मतलब जो डायाफ्राम कुछ इस तरीके का था, डायाफ्राम कुछ इस तरीके का था, ये हल्का सा ऐसे नीचे आते आते जो डायाफ्राम ऐसे था वो हल्का सा ऐसे नीचे आकर के ये हो जाएगा। यानी कि समझ रहे हैं? दिख रहा आपको? दिख रहा है ऊपर क्या है? लंग्स है, ये डायाफ्राम सपोर्ट किया हुआ है, डायाफ्राम ऐसे है, डायाफ्राम धीरे से ऐसे नीचे की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये लंग्स को नीचे की तरफ खींच लेगा। तो डायाफ्राम क्या हो गया? डोम शेप से लेस डोम शेप हो गया, यानी कि थोड़ा सा लीनियर हो गया ये। तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉस्टल मसल यानी कि इंटरकॉस्टल मसल
ऑफ रिब्स। रिब्स के बीच में, जैसे ये मान लीजिए रिब्स है, क्या है ये रिब्स है, आपको हम बना के दिखाते हैं, ठीक, फील आना चाहिए आपको। देखिए ये क्या है, ये स्टर्नम बोन है। क्या है ये, कौन सी बोन है, स्टर्नम बोन है, ठीक है। स्टर्नम बोन का मतलब ये आगे वाली स्टर्नम बोन है। स्टर्नम बोन से क्या निकली हुई है, रिब्स निकली हुई हैं, जो कि हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम तक गई हैं। ये देखिए एक रिब्स निकली, ये दूसरी रिब्स निकली, ये मान लीजिए तीसरी रिब्स निकली। तो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर ये एक रिब्स है, ये दूसरी रिब्स है, इनके बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, इनके बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। ये क्या है, इंटरकॉस्टल मसल। ये क्या है, इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। अब देखिए इसमें हेल्प कौन कर रहा है, इंस्पिरेशन में डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं और इंटरकॉस्टल मसल ऑफ रिब्स को भी क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। अच्छा, इंटरकॉस्टल मसल में भी दो तरीके की मसल्स पाई जाती है, एक जो हमारे रिब्स को ऊपर उठाती है, एक जो फिर से रिब्स को पुनः उसी कंडीशन में लाती है, प्रीवियस कंडीशन में लाती है। तो इंटरकॉस्टल मसल में आपके एक ऊपर की तरफ उठाने वाली, यानी कि एक्सटर्नल ऊपर की तरफ उठा रही है, यानी कि नाम होगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और जो पुनः इन का मतलब अंदर, यानी कि जो अंदर की तरफ ला रही है, तो उनको बोलेंगे इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बोलेंगे, ठीक। तो ये वाली मसल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये हमारे रिब्स को बाहर की तरफ ले जाती है और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल अंदर की तरफ लाती है। तो अब आप बताइए, इंस्पायरेशन हो रहा है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और इंटरनल इंटरकॉस्टल की मसल्स के द्वारा हमको लिफ्ट करना है, इसको रिब्स को बाहर की तरफ उठाना है। तो कौन सी मसल काम करेगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल करेगी। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल किसमें, एक्सपायरेशन में हेल्प करेंगी। यानी कि हम कह सकते हैं इंटरनल कॉस्टल मसल ऑफ रिब्स में भी आपका कौन सी मसल हेल्प करेंगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब ऐसा मत समझिएगा कि इंस्पिरेशन है तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम करेगी, नहीं। इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन में हमको रिब्स को ऊपर उठाना है और रिब्स को ऊपर उठाना एक्सटर्नल का काम करना है। एक्सटर्नल का मतलब बाहर की तरफ हमको इसको लिफ्ट करना है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये दो चीज़, ठीक है। अब इन दो चीज़ की मदद से, यानी कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई, अब हम आपको एक एनाटॉमी दिखा रहे हैं लंग्स का। ऐसे हमने लंग्स को काट दिया और सामने से पिक्चर दिखा रहे हैं, ठीक। तो आपको लंग्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए साइड से लंग्स मान लीजिए ऐसे आपको दिखेगा, ठीक। अच्छा ये बताइए, डॉर्सल साइड पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे डॉर्सल साइड पर हमारा रिब्स दिखेगा, यानी कि यहाँ पर आपको दिखेगा रिब्स। ये देखिए रिब्स की वर्टिब्री, यानी कि रीढ़ की हड्डी का पोर्शन दिखेगा। ये देखिए, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। और नीचे आपको क्या दिखेंगी, नीचे आपको दिखेंगी बाबू क्या, ये डायाफ्राम, यानी कि यहाँ पर क्या दिखेगा, डायाफ्राम की मसल्स दिखेंगी। ये देखिए ये डायाफ्राम की मसल्स हैं, ठीक। और आगे की तरफ आपको हमने ऐसे काट न दिया तो रिब्स का भी पोर्शन दिखेगा। तो यहाँ पे रिब्स का पोर्शन दिखेगा। चलिए रिब्स को हमने, ये देखिए रिब्स का पोर्शन, ठीक। और रिब्स के बीच में हमने बताया क्या पाया जाता है, मसल्स पाई जाती हैं। रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती हैं। कौन सी मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल। और हम इंस्पिरेशन पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये जो हमने रेड कलर से दिखाया है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को दिखाया है, ठीक।
तो एक एक का नाम हम लिख देते हैं जल्दी से। ये है इंटर कॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल में भी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये क्या चीज़ है? रिब्स का कट पोर्शन। रिब्स का कौन सा पोर्शन? कट वाला पोर्शन है। ये वाला देखिए क्या चीज़ है? ये है डायाफ्राम। ये क्या है? डायाफ्राम है, ठीक। और ये चीज़ प्लूरल मेम्ब्रेन, भूल गए? प्लूरल मेम्ब्रेन यानी कि लंग्स के मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते थे, यानी कि ये लंग्स का पोर्शन है, ठीक। और आपके ये वाला क्या चीज़ है? ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। और ये पूरा स्पेस है यहाँ पर, क्या है ये? यहाँ पे एल्वियोलाई है एक तरीके से, एल्वियोलाई, लेकिन हमने थोड़ी देर के समझाने के लिए यहाँ से हटा दिया है। तो ये है स्पेस ऑफ लंग, ठीक है। ये स्पेस है और ये पूरा क्या है? हमारा लंग चारों तरफ से क्या है? सपोर्टेड है। अब देखिए होता क्या है इंस्पिरेशन में होगा क्या? ये जो आपका है ये डायाफ्राम, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जैसे ही बाबू इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा ज़रा बताना? इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा। ये देखिए जो पहला था यहाँ पर डायग्राम कुछ यहाँ पर था, ठीक है, यानी कि इसकी इनिशियल पोजीशन थी। अब इसका वॉल्यूम कहाँ पे चला आया? वॉल्यूम नीचे की तरफ चला आया, यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और डायाफ्राम वाली मसल्स यहाँ पर आ गई। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायाफ्राम नीचे की तरफ आ गया, यानी कि वॉल्यूम को बढ़ा दिया। किसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया? इस लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ा दिया, इस गुब्बारे के वॉल्यूम को बढ़ा दिया। अब देखिए इसने क्या किया? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ने ये रिब्स को ऊपर की तरफ उठाया। तो जैसे ही ये रिब्स के ऊपर की तरफ उठाया तो इधर भी वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये देखिए इधर भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले क्या था? पहले वॉल्यूम ऐसे था, यहाँ था, ये इनिशियल वाला डॉटेड लाइन, यानी कि अब ये थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया। अब बताइए इधर से भी आगे की तरफ चला गया, इधर से अभी आगे की तरफ चला गया, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया? हमने रिब्स को ऊपर उठाया, डायाफ्राम को नीचे ले गए, यानी कि दोनों में कॉन्ट्रैक्ट करवाया, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। और आपको पता है कि अगर कहीं पर वॉल्यूम, क्या चीज़? वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो बताइए प्रेशर क्या होता है? वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? प्रेशर जो है डिक्रीज करेगा। पूरा खेल एकदम प्रेशर ग्रेडियंट का है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम अपने आप सांस ले लेते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है। हम अपने आप सांस कभी नहीं लेते। हम किस में छेड़खानी करते हैं? अपने रिब्स में और अपने डायाफ्राम में, तब जाके सांस अपने आप ले लेते हैं, ठीक। तो वही होती है, सांस आती है सांस जाती है। तो फिर क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज किया, क्योंकि आपको पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या चीज़? केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वॉल्यूम के होता है। यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। अरे भाई कोई चीज़ ऊपर से कंटेनर है, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा बढ़ा दोगे, यानी कि पिस्टन को दाब दोगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर घटने लगेगा। तो वही चीज़ तो है यहाँ पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा, यानी कि अंदर का प्रेशर कम हो गया कुल मिला करके, ठीक। यहाँ पर समझ में आए? पीवी बराबर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घट गया। अच्छा, प्रेशर ये घट गया किसके रिस्पेक्ट में? प्रेशर ये घट गया एटमॉस्फियर के रिस्पेक्ट में। भाई यहाँ पर एटमॉस्फियर ही तो है, ये नॉस्ट्रिल है, ये एटमॉस्फियर है, तो एटमॉस्फियर के रिस्पेक्ट में,
एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो रहा है, लंग्स का प्रेशर ऑफ लंग, पी लंग हमने कर दिया, और यहाँ पर पी एटीएम कर दिया, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ लंग इतना करने से घट गया, क्या हो गया, ये कम हो गया प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, अब बताइए, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और ये तो जनरल बात है कि कोई भी गैस या कोई भी एयर, ठीक है, अपने हाई पार्शियल प्रेशर से अपने लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती है, हाई से लो की तरफ। तो क्या होगा, अब देखिए एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा हो गया और हमारे लंग्स का प्रेशर कम हो गया, तो गैस यानी कि एयर, अब देखिए ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये नॉस्ट्रिल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 नॉस्ट्रिल भगवान ने बनाया, हमको नाक बनाया, तो ये तुरंत एंट्री कर जाएगा। एयर कहाँ पे एंट्री कर जाएगा, हमारे लंग्स में एंट्री कर जाएगा, ये देखिए, ठीक, लंग्स में एंट्री कर जाएगा। तो यहाँ पर जो एयर है वो तुरंत एंट्री कर जाएगी हमारे लंग्स में। अगर बताइए एयर में क्या क्या चीज़ है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, और जीरो ग्रुप गैस जैसे आर्गन, हीलियम वगैरह भी है। ठीक, ये सारे गैसेस, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर लोग सोचते हैं ऑक्सीजन खाली एंट्री करती है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं एंट्री करेगी, पूरा का पूरा एयर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई फिल्टर थोड़ी लगा है जो कि ऑक्सीजन को खाली छान लेगा, पूरा का पूरा एयर एंट्री करेगा, ठीक है, हमारे लंग्स में। तो हमारे लंग्स में पूरा का पूरा एयर एंट्री कर जाएगा अंदर, यानी कि क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा, सांस अंदर चली जाएगी। अच्छा, एनसीईआरटी ने लिखा है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इसी को बोलते हैं, लंग्स के अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसी को बोला जाता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा का मतलब अंदर, पल्मोन का मतलब लंग्स, प्रेशर का मतलब प्रेशर। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जिसको हम पी लंग बोल रहे हैं, वो क्या कह रही है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, तो कह रही है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव किस रिस्पेक्ट में बोल रही है वो, क्योंकि उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान लिया है। अच्छा ये बताइए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान लिया है, यहाँ पर प्रेशर उससे भी कम है, यानी कि 0 से भी कम है, तो 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये देखिए प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया 0 के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया इंस्पायरेशन। ठीक है, तो इंस्पायरेशन में एक पॉइंट नोट कीजिए, तब होता है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है लेस देन होता है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर के। और इसमें कौन हेल्प करता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हेल्प करते हैं, और कौन हेल्प करता है, आपका डायाफ्राम हेल्प करता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो अपने आप क्या होता है, इंस्पायरेशन हो जाता है। ठीक, अब आइए जरा एक्सपायरेशन पे, क्या चीज़ हमको करवाना है, एक्सपायरेशन, यानी कि जो एयर लगातार हमारे अंदर डिफ्यूज़ होकर के तो चली गई, अब जो एयर बची और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जितना पूरे बॉडी से एल्वियोलाई में आ रहा था उसको बाहर भी तो निकालना है, यानी कि एक्सपायरेशन। तो हेडिंग का नाम हो जाएगा एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। अब देखिए एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाया था डायाफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को, उसी को हम फिर से रिलैक्स करवा देंगे। क्या करवा देंगे, रिलैक्स करवा देंगे। उल्टा सोचिए, यानी कि एक्सपायरेशन में क्या होगा कि आपका यहाँ पर काम करेगा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। भाई अंदर की तरफ न लाना है तो इंटरनल काम करेगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम करेगा, किसका, रिब्स के बीच में। ठीक, और क्या काम करेगी यहाँ पे, डायाफ्राम दोनों का क्या होगा, रिलैक्सेशन, यानी कि ये दोनों फिर से उसी कंडीशन में आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को रिलैक्स करेंगे। तो देखिए जो पहले फिर से हमने लंग्स बना दिया, ये सपोज कीजिए लंग्स है। ठीक, यहाँ से ये डायाफ्राम वाली मसल्स लगी हुई हैं, आगे की तरफ
रिब्स वाली मसल्स लगी हुई हैं क्या, रिब्स, ये देखिए रिब्स, रिब्स के बीच में मसल्स थी जिनको हम लोग बोल रहे हैं, अब क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बोलेंगे। और पीछे बैक से कौन सपोर्ट किया था इसको, रिब्स ने सपोर्ट किया था, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम ने इसको सपोर्ट किया है, ये देखिए। ठीक, अब ये देखिए क्या होता है कि ये अब यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल लिखेंगे, और ये क्या चीज़ है, डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है। अब देखिए क्या करवाते हैं, इसमें हम इसको अंदर की तरफ क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, और जैसे ही अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे इसका शेप कैसा हो जाएगा, फिर से ऐसे हो जाएगा, ये देखिए। यानी कि ये वाला यहाँ से अपने शेप को यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले जो था, पहले यहाँ था, ठीक, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया क्योंकि डायाफ्राम की फ्रेनिक मसल ने रिलैक्स किया और इधर से इंटरनल इंटरकॉस्टल